नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। और आज अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम करवाई गई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। और उसी के जो है अब आपको पता ही है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट है। तो अपन बात करेंगे एक तो लैब असिस्टेंट के जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके बारे में, किस तरीके से भरा जाना है, और जो है फॉरेस्टर एग्जाम का जो रिजल्ट है यानी बनपाल वालों के बारे में भी। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म है वो सेम तरीके से ही सभी को भरा जाना है जिन जिनका जो है सिलेक्शन हुआ है। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो यार, आपका सिलेक्शन हुआ है, प्रोविजनली आप सेलेक्ट हुए हो। अब आगे की प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जान ले, गलती ना करें, इसलिए जो है अपन स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में आपको ऑनलाइन भरना है। ये ऑफलाइन प्रपत्र है जो फॉर्मेट डाल रखा है आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में भाई। फॉरेस्टर वालों यानी बनपाल वाले बच्चे और लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए जो है ये जानकारी है पूरी कंप्लीट। वीडियो में अपन पूरी बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे या कौन कौन से अपलोड करने होंगे साइट पे, किस तरीके से कौन सी डिटेल किस तरीके से भरनी है, वो सारी चीजें अपन देख लेंगे यार। बेसिक बेसिक चीजें वो आपको पहले से ही फिल हुई आएंगी ऑनलाइन। जब आप लॉग इन करोगे अपने एसएसओ पे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रोल नंबर वगैरह है, जो एप्लीकेशन नंबर है, मेरिट नंबर है, केवल अंतिम परिणाम है, तो ये सारी चीजें जो है आपको भरने की जरूरत नहीं है। पदनाम वगैरह वो सारे पहले से ही भरे हुए आएंगे, ठीक है। मूल निवास और जन्म स्थान है वो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो ये भी ऑटोमेटिकली फिल होंगे। बेसिक डिटेल है वो आप खुद भी अपने से देख के आप भर सकते हो, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं है। जो समझने वाली बात है उसी को जो है आपको समझाना है। हालांकि ये जो विशेष कैटेगरी जो है इसमें आप अविवाहित है तो ये टिक कर दें। अदरवाइज जो है पहले से अगर इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप एज इट इज रहने दीजिएगा, इसमें कोई वाली बात नहीं है। सेवारत कोई कर्मचारी है तो इसमें जो है किस संस्थान का सेवारत कर्मचारी है वो, तो उस पर्टिकुलर जो भी आपकी कंसर्न कैटेगरी है जिससे आप बिलोंग करते हो वो आप जो है टिक मार्क कर देना, या ऑप्शन जो भी हो। पहले से एप्लीकेशन फॉर्म में ही ये सारी चीजें भर चुके होंगे। इन केस अगर एडिट का ऑप्शन दिखता है आपको तो आप कर देना जो भी आपसे संबंधित है। ये बेसिक डिटेल है भाई, ये ऑनलाइन उसमें आ ही जाएंगी आपके। जो इसमें कोई आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये तो ऑफलाइन फॉर्मेट है इसलिए इसमें दे रखा है। विवाह संबंधी विवरण जो है आपको देना पड़ेगा, दे दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी चीजें भी ठीक है। मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह जो है आपको भर देना है। हाँ, अब ये हो सकता है आपसे फिर से भरवाएंगे जो शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो है आपको सारी डिटेल भरनी है भाई। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो भी आपने डिटेल दी है भाई, बनपाल वालों, लैब असिस्टेंट वालों, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट हो मैं कहूँगा। तो अपन ये जो भी है आपके, जो आपको पता ही है एग्जाम वगैरह ये सारी चीजें तो आप भर ही लोगे यार। इसमें डिटेल भरनी है, यानी कि परीक्षा जो कि उत्तीर्ण की है उसका नाम लिखना है, यानी कि 10वीं 12वीं इसमें लिख दोगे आप। जैसे भाई इसमें 10वीं करिए तो 10वीं। इसमें एग्जाम के टोटल कुल प्राप्तांक कितने थे भाई, 600 का होता था ज्यादातर बीएससीआर का। तो प्राप्तांकों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत आपको अंक मिले हैं, कौन सी ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड से या सेकंड ग्रेड से या थर्ड ग्रेड, कैसे पास हुए आप, कितने टाइम आपने लिया, 1 वर्ष 1 वर्ष का ये ड्यूरेशन होता है इसका। ऐच्छिक विषय वगैरह ये 10वीं 12वीं में, कुछ 12वीं में हो जाएगा, 11वीं 12वीं में होती है इसलिए, पर 10वीं में इसके लिए कुछ है नहीं। ऑल सब्जेक्ट कर देना। कोर्स की ड्यूरेशन जो है 1 वर्ष है। ये वर्ष वाला जो है इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है, यानी किस ईयर में आपने पास किया होगा, ठीक है। कोर्स की अवधि जो लिख देनी है, 1 ईयर की होती है 10वीं और 12वीं की। तो बाकी जो है ग्रेजुएशन की 3 वर्ष की होती है, आपको पता ही है। रोल नंबर आपका लिख देना है आपको इसका, ये इसका 10वीं में कौन सा रोल नंबर था, या जो भी कंसर्न जो है शैक्षणिक योग्यता की आप बात कर रहे हो उसी का रोल नंबर इस कॉलम में आपको डालना होगा, रोल नंबर वाले। बोर्ड लिख देना है आपको, और ठीक है ये सारी चीजें आप भर दोगे। जो भी आपके संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता आपने अर्जित कर रखी है वो सारी चीजें आप इसमें डिटेल फिल कर देना। के अलावा कोई अन्य अगर आपने उपाधि कर रखी है तो वो भी आप डाल सकते हो। इसमें कोई कंप्यूटर कोर्स है या फिर और कोई कोर्स है जो भी आपके संबंधित भर्ती से है। रजिस्ट्रेशन वाला आपके लिए लागू नहीं होगा भाई, क्योंकि आप क्या जो है किसी तरीके का इसकी जरूरत नहीं होती आपकी डिग्री में। मैं कहूंगा कि आवश्यक प्रमाण पत्र भी आपके लिए वैलिड लागू नहीं होगा। ये वाला कॉलम भी आप रिक्त छोड़ देना उसमें एप्लीकेशन में। जब आप ऑनलाइन भरोगे तो उसमें ये आपके सामने दिखाई देंगे, लेकिन इसको स्किप कर देना है आपको, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है आपको। उसके बाद में मैं बात करूं भाई अतिरिक्त सूचना, यानी कि हमारे पास में यदि आपने पूर्व सूचना क्रम संख्या 15 में भी भिन्न कोई कार्य के मतलब इससे संबंधित कोई आवश्यक पद है, इसके अलावा भी कोई और आपके पास अनुभव है तो वो सारी चीजें भी इसमें आपको दे देनी है। लेकिन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये, क्योंकि किसी के पास अनुभव से संबंधित कोई भर्ती नहीं थी हमारे इसमें।
उसके बाद में आपको जो है ये सारी चीज़ें भर देनी है। पॉइंट नंबर 2, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो, तो प्रमाण पत्र जो प्रमाण सहित जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें, अगर किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है भाई। आपके पास में कोई पुरस्कार पदक वगैरह कुछ हो भाई ओलंपिक वगैरह का, तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो उन सारी चीज़ों की डिटेल। उसके बाद में आपने कोई रिसर्च वगैरह शोध पत्र प्रकाशित किया, रिसर्च पेपर वगैरह प्रकाशित किया, तो वो आप इसमें डाल देना। यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हो आप अगर देना चाहो तो। पॉइंट नंबर 5 है आपका भाई, किसी प्रकार का बोर्ड ने पहले जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा किसी एग्जाम में आपको ब्लैक लिस्ट या दंडित वगैरह तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो भाई डिटेल मत छिपवाना, यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर देना जरूर, ठीक है यार। उसके बाद में आपको ये सारी घोषणा है, शपथ पत्र है, ये सारी जो है घोषणा करनी है, यानी कि और ये जो अन्य जो ऑप्शन आएगा ना फॉर्मेट अपलोड करने का, तो ये जो है ना देखो, ये जो शपथ पत्र है ये सारे फॉर्मेट आपको अपलोड करने होंगे भाई बना के इस पे, ठीक है। ऑनलाइन आपसे करवाया जा रहा है इसलिए आपको ये करने होंगे, यानी कि मैं एतद द्वारा शपथ घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन की जो भी मेरी जानकारी जो दी है मैंने, वो सारी की सारी जो है सत्य है, किसी प्रकार का जो कोई झूठ नहीं है। इस प्रकार का जो है आपको एक फॉर्मेट होता है, वो बनवा के आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर वो फॉर्मेट अगर नहीं अपलोड करने की ज़रूरत है, ऑप्शन नहीं आता है, तो इसको छोड़ देना, क्योंकि आपको जब ये सारी चीज़ें, इसका जो शपथ पत्र है, डीबी के टाइम से आपसे लिया ही जाएगा, ठीक है। के अलावा घोषणा तो ज़रूर करवाएगा भाई, ठीक है। ऑनलाइन जब आप खोलोगे उसको तो आपसे घोषणा 100% करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पत्र है कि भाई मैंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को जो पहले से ही कार्यरत हैं, उनके लिए है ये वाला जो पॉइंट है उनके लिए है कि भाई आपने पहले से ही सूचित कर दिया है अपने विभाग को, मैं पहले से जॉब करता हूँ, और आपको जो एनओसी है वो सबमिट करनी पड़ेगी डीबी के टाइम में या ज्वाइनिंग से पहले। डीबी के टाइम में ही आपको एनओसी लेके जानी पड़ेगी भाई, ठीक है। उसके बाद में एक ये है संतान संबंधी घोषणा पत्र जो होता है, वो भी आपको जो है इसमें घोषणा देनी पड़ेगी, और ये भी आपको जो है अपलोड करना पड़ सकता है ऑनलाइन वाले उसमें। फॉर्मेट जो है सारे अपन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपन प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ें आपके साथ आपको दिखे वो अगर आपसे एप्लीकेबल नहीं है, आपको बिलोंग नहीं करती है, तो आप जो उसको क्रॉस मार्क कर दो या छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना, नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर देना, ठीक है। अगर अपन बात करें तो कौन-कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो भाई सारी की सारी मार्कशीट होंगी आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, यानी कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन स्नातक वाली जो है आपकी मार्कशीट होगी। डिग्री भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और इससे इनसे संबंधित जो है आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे भी आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इनके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो आपके जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है आपका, और संबंधित जो जैसे कि विडो कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको विडो से संबंधित जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जो अपलोड करना होता है, या परित्यक्ता महिला है तो उनको भी उनसे संबंधित जो प्रमाण पत्र होता है, एक्स सर्विसमैन है तो आपसे संबंधित जो आपको पीपीओ डायरी या जो प्रमाण पत्र होता है एक्स सर्विसमैन वाला, वो आपको अपलोड करना होगा। इनके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है यार, आपको जो है एक तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं जो गजेटेड ऑफिसर से जो बनते हैं, वो भी अपलोड कर देना इस पे यार। जब ऑनलाइन फॉर्म भरो तो इसमें जो अन्य प्रमाण पत्र का या उसमें ऑप्शन आ जाएगा वैसे गजेटेड ऑफिसर्स वाला, तो वो ज़रूर आप बनवा के 2 गजेटेड ऑफिसर से वो आप ज़रूर अपलोड कर देना। अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला अगर चरित्र प्रमाण पत्र का ऑप्शन देते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में, तो आप ज़रूर आप अपना जो है बनवा के आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रपत्र जैसे कि संतान संबंधी घोषणा पत्र है, या फिर मैं कहूँ कि धूम्रपान से संबंधित घोषणा पत्र है, और भी जो बेसिक बेसिक होते हैं जैसे कि मैं कहूँ कि उसके अलावा संतान संबंधी हुआ और दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र होता है, जो भी घोषणा पत्र होते हैं, अगर उसमें ऑनलाइन में ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं लॉगिन करने के बाद ही देख सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा जो भी ऑप्शन आ रहा है, जितने भी फॉर्मेट्स हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो वो सारे फॉर्मेट्स अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल की और उन फॉर्मेट्स की पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कीजिए फॉर्मेट्स और बनवा के और उसको जरूर अपलोड कर देना। कोई गलती मत करना यार। इनके अलावा फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो यार प्लीज आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, आपको सारा जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा।
उसके बाद में एक चेकलिस्ट आती है, आपके सामने चेकलिस्ट खुलेगी। इसमें आपको जो है ये पढ़ के ऑप्शन क्लिक कर देना है कि भाई आप सर्वथा अनुरूप है। एक तो यही क्लिक करना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपने पहले ही उसके अनुरूप है, जो आपने जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके सर्वथा अनुरूप है, कोई उससे समकक्ष तो नहीं है। अगर किसी की समकक्ष है तो उनको इस पे क्लिक करना है, अगर किसी की एज इट इज है जैसे मांगी गई है तो आपको सर्वथा अनुरूप करना है। उसने वो दूसरा जो पॉइंट होगा, आवेदन की अंतिम तिथि से वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, हाँ भाई अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी, इस पे आपको क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन जो है आप पढ़ के इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है नहीं है, ये बेसिक बेसिक चीजें आप इसको पढ़ोगे कि अभ्यर्थी आवेदन में प्रवेश पत्र अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है, भाई यहाँ उसी श्रेणी में ही है, ये सारी चीजें हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो आप जो है अपने टिक मार्क कर देना उस पर, जो भी आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, एक अटेस्टेशन फॉर्म टाइप का होगा, वो पुलिस वेरिफिकेशन में जरूरत होती है, इसको कैपिटल ब्लॉक्स में भरना होता है, तो ये आपके सामने खुलेगा तो आपको ये भर देना है भाई, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन पा जाता है। ये एड्रेस आपको देने होंगे भाई, सारे के सारे एड्रेस, सारी की सारी डिटेल देनी होगी, क्योंकि तभी जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका सही तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ एक लाइन आप शपथ पत्र देते हो कि अगर जो भी संबंधित सूचना दी है उसमें मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो अगर कुछ गलत पाया जाता है तो मेरा जो है सिलेक्शन रद्द किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो हो जाएगा, ठीक है यार। अंत में प्लीज यार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।